शहर के छात्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस आवश्यकता है उन्हें मंच प्रदान करने की। महाविद्यालय में युवा वैज्ञानिक भी छुपे हुए हैं, जिन्हें अवसर की तलाश है। पीजी कॉलेज में ऐसे ही होनहार युवा वैज्ञानिकों के द्वारा एक प्रदर्शनी लगाई गई, जहां छात्रों ने विज्ञान से संबंधित मॉडल पेश किया। छात्रों ने अपने इसमें मॉडल क्या को होता है कि लेकर जैसे ही जानकारी दी। ये डी ब्रोगली के वर्किंग सिद्धांत पे काम करता है। इसका अर्थ होता है कि ये प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है, पार्टिकल में भी काम करता है और वेव में भी। इसी से रिलेटेड क्या करते हैं हम, जैसे कि कोई पनडुब्बी या सबमरीन है, वो पानी के अंदर है तो उसके किसी का मॉड्यूलेट नहीं कर पाती, हम सिग्नल नहीं भेज पाते हैं। तो इस लाइट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि लाइट के द्वारा भी डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लाइट डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि सोलर पैनल है, सोलर पैनल क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो हम डाटा लाइट के थ्रू भेजे रहेंगे, और इस सर्किट द्वारा हम उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और पानी के अंदर भी सिग्नल भेज सकते हैं बिना किसी भी रेडिएशन के द्वारा या बिना किसी रेडियो एक्टिव वेव के द्वारा। क्या मॉडल बनाया आपने, बताया? गुड आफ्टरनून सर। हमने आज किडनी वर्किंग मॉडल बनाया है, जिसमें हमने दर्शाया है कि किस प्रकार किडनी में जो है ब्लड का क्षरण होता है और जो वेस्ट मटेरियल है जो बचे हैं वो किस तरह से बॉडी से बाहर निकलता है, उसके बारे में हमने एक मॉडल के रूप में उसको प्रदर्शित किया है। तो इसमें सबसे पहले प्रोसेस होता ये है कि आर्टरी के थ्रू हमारे बॉडी में जो धमनी, उसको आर्टरी बोला जाता है, आर्टरी के थ्रू जो है ब्लड जो है वो किडनी में आता है, जहाँ पे कई मतलब बहुत सारे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। तो उन नेफ्रॉन्स में जो है ब्लड जो है छनता है और वहाँ पे जो है छनित ब्लड जो है वो वेन के थ्रू वापस बॉडी में चला जाता है, और जो अपापचयी जो भी प्रोसेस होता है उसके थ्रू जो वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं, वो वेस्ट मटेरियल जो है इस ट्यूब के थ्रू ये यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होते हैं और यहाँ से जो है बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। और यह जो प्रोसेस है वो मतलब हमारी बॉडी के लिए बहुत ही मतलब आवश्यक है, क्योंकि अगर ये वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है और जिससे बॉडी को कई प्रकार की ऐसे मतलब डिसीज़ हो सकती है। और अगर किसी कंडीशन पे ये किडनी काम करना बंद कर देता है हमारे बॉडी के अंदर में, तो जो है हमें बाहर जाके हीमोडायलिसिस प्रक्रिया करानी पड़ती है, जो कि किसी हॉस्पिटल वगैरह में होती है। तो उसके लिए भी हमने एक मॉडल तैयार किया है जो आपको आगे So we are presenting today's structure of DNA, which consists of two strands. In between them, nucleotides are present and base pairs are present. क्या मॉडल बनाया, बताएं? जिसमें हम लोग ने ब्लड सर्कुलेशन का मॉडल बनाया है, जिसमें हम लोग ने ऑक्सीडेंटेड ब्लड, डीऑक्सीडेंटेड ब्लड हमारे बॉडी में कैसे सर्कुलेट करते हैं इस सिस्टम का बताया है। सर हम लोग सबसे पहले देखेंगे डीऑक्सीडेंटेड ब्लड हमारे बॉडी में कैसे फ्लो होता है। तो सर ये हम लोग देख रहे हैं, ये डीऑक्सीडेंटेड ब्लड है। सर ये हमारे बॉडी के डीऑक्सीडेंटेड ब्लड जो है इन्फीरियर, सुपीरियर और कोराइडल सबसे हमारे बॉडी में लंग्स से फिर हो करके हमारे राइट आर्ट्रियम में आती है, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आती है, राइट वेंट्रिकल से होते हुए ये पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए फिर ये हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स में जाने के बाद जो हम लोग ऑक्सीजन कैप्चर करते हैं और वो सांस के थ्रू में, तो फिर वो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जब आती है तो हम लोग उसको ऑक्सीडेटेड करते हैं। तो ऑक्सीडेटेड होने के लिए ब्लड जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में हो जाती है, तो ऑक्सीजन जो ब्लड है वो ऑक्सीडेटेड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वोआई में चले जाती है, जिसके थ्रू फिर हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और पल्मोनरी वेन के थ्रू वो आता है लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है, लेफ्ट आर्ट्रियम के बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो सेप्टम से होते हुए आउटा में जाता है, जो कि ऑक्सीडेटेड ब्लड हो चुका है। वो उसके बाद आउटा से होकर हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। चलिए ये ऑक्सीडेटेड ब्लड है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या मॉडल बनाया, क्या सर ये एक प्रकार का मतलब हीमोडायलिसिस है, जो एक आर्टिफिशियल तकनीक है सर। इसके माध्यम से जो ब्लड होता है उसमें वेस्ट मटेरियल जमा हो जाता है ना, उसको मतलब फिल्ट्रेशन करने के लिए बनाया जाता है सर। इसमें क्या है कि जो ब्लड रहता है ना उसको मतलब आर्टरी के थ्रू जो है मतलब कि जो डायलिजर मशीन रहता है उसमें पहुंचाया जाता है। डायलिजर मशीन में सर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन जो है ब्लड से वेस्ट मटेरियल को बाहर करता है सर, जो कि वेस्ट मटेरियल यहाँ मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है और जो सोल्यूशन रह सकता है, जो ब्लड से छना हुआ जो सोल्यूशन रहेगा प्योर, वो पुनः मतलब वेन के थ्रू सर जो पेशेंट रहते हैं उसके मतलब कि बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है सर, जिससे कि व्यक्ति में मतलब कि जो यूरोमिया का खतरा रहता है वो टल जाता है सर। इसका मेन कार्य है सर, यूरोमिया जो होता है ब्लड में उसको उसके उपचार में ये काम आता है सर बीमारी से। एक ऐसा पावर प्लांट है जिसमें लावा और भाप दोनों, लावा और पानी दोनों के बीच के एरिया में जो बना हुआ भाप रहता है उसको हम इंजेक्टर वाल्व की मदद से अंदर लेके स्टीम में लेते हैं। इस स्टीम में कुछ लावा के पार्टिकल्स भी आ जाते हैं और भाप बनता है। जो भाप है उसको हम लोग जनरेटर में ले लेते हैं और टरबाइंस को घुमाया जाता है।
इस टरबाइन से घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और घरों तक बिजली पहुंचती है। और जो बचा भाप रहता है उसको हम कंडेंसर में लेते हैं। ये कंडेंसर एक ऐसा मशीन है जहां भाप को पानी में बदला जाता है और भाप पानी में बदलने के बाद कूलिंग टावर में आता है जहां पानी ठंडा होता है और उसको वापस पानी में डाल दिया जाता है। और जो बचा भाप रहता है उसको हम वापस गैस एक्सट्रैक्टर में लेते हैं जो कि कूलिंग टावर में ही जाता है और पानी को कूल करता है और वापस उसको ज़मीन के अंदर डाल दिया जाता है। और जो बचा लावा के कुछ गंदे पार्टिकल्स हैं उसको हम वापस ज़मीन में डाल देते हैं। इससे ये फ़ायदा है, इसमें एक भी पोल्यूशन नहीं होता और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये अभी तक 70 से 80 देशों में कार्य कर चुकी है, लेकिन ये अभी तक भारत में नहीं लगाया गया है क्योंकि भारत में इसका सोर्स नहीं है। इसका सबसे ज़्यादा सोर्स उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में है तथा चाइना के कुछ एरिया, रसिया के कुछ एरिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका के कोई 2-3 देश ऐसे जगह में लगाया गया है जो 300 से 400 मेगावाट तक की बिजली उत्पादन कर सकती है। थैंक यू सर। मैं श्याम सुंदर तिवारी गवर्नमेंट ABPG कॉलेज में फिजिक्स डिपार्टमेंट में HOD हूँ। सर आज किस बात को लेकर इस प्रकार मॉडल बनाया गया, क्या उसका उद्देश्य है? हम लोग 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये डॉक्टर CV रमन सर जो भारत में नोबेल प्राइज़ 1930 में अपने आविष्कार के कारण लेकर के आए थे। भारत को बहुत बड़ा विज्ञान के क्षेत्र में महत्व मिला था। उसके आधार पर 1986 में विज्ञान काउंसिल ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में 28 फरवरी को मनाने की घोषणा की। उसके आधार पर हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। हम सभी बच्चों की मदद से यहाँ पर विज्ञान को जन जन तक पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं। विज्ञान बच्चों तक पहुँचे, उसके प्रति सब लोग जागरूक हों, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और आज हमने एग्जीबिशन में रिन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकृत ऊर्जा और अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी पर मॉडल्स बनवाया है।